विकासनगर व्यापार मंडल के हाल में चल रही चुनावी सरगर्मियों के चलते चुनावी माहौल गर्म हो रखा है, जिसमें छोटे व मंझले व्यापारियों के बने दो गुटों में हुए विभाजित। आज दूसरे गुट जो कि बने संयुक्त व्यापार मंडल के नाम से है, एक निजी होटल द्वारा आयोजित की गई प्रेस वार्ता के माध्यम से संयुक्त व्यापार मंडल के संस्थापक रहे भास्कर चुंग द्वारा बताया गया कि संयुक्त व्यापार मंडल की स्टीयरिंग कमेटी की आज घोषणा की जा रही है। इस कमेटी में भास्कर चुंग, अरविंद शर्मा, अविनाश बर्मन, मनोज चौधरी, सरदार हरजीत सिंह, रमन ढीगरा, सन्नी कनौजिया, अनीस उर रहमान, मंगत साहू और विजेंद्र वालिया शामिल होंगे। ये 10 सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी के साथ मिलकर 30 सितंबर तक स्टीयरिंग कमेटी सघन सदस्यता अभियान चलाएगी, जिसमें छोटे व मंझले व्यापारियों को जोड़ने का काम करेगी। छोटे व मंझले व्यापारियों को जोड़ने के तत्पश्चात वोटर लिस्ट तैयार होगी और दशहरे के तुरंत बाद ही संयुक्त व्यापार मंडल का चुनाव किया जाएगा। विकासनगर में 3 दिन पहले संयुक्त व्यापार मंडल का गठन किया गया और वो गठन इसलिए मजबूरी में किया गया कि जो आज तक व्यापार मंडल चलते आ रहे थे, उन्होंने छोटे और मंझोले व्यापारी को व्यापार मंडल का वोटर, व्यापार मंडल का सदस्य तक होने के लायक नहीं समझा था। हमने उनसे बहुत अपील की, प्रदेश के नेताओं से, जिले के नेताओं से व्यापार मंडल की, कि आप छोटे व्यापारी को भी व्यापारी माने, उसको भी सदस्यता दें, लेकिन इस दिशा में कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुआ। तो आज हमें संयुक्त व्यापार मंडल का गठन हुए 3 दिन के बाद यह बात बताते हुए खुशी हो रही है कि सिर्फ 3 दिन के अंदर 200 से 250 मेंबर हमारे बन चुके हैं और बड़ी संख्या में फॉर्म इस समय लोगों के पास हैं, जो कि बहुत जल्दी जमा होंगे। एक बहुत बड़े व्यापार मंडल का रूप संयुक्त व्यापार मंडल लेने जा रहा है। आज हमने 10 सदस्यीय कार्यकारिणी की यहाँ पर घोषणा की है। 10 सदस्यीय संचालन समिति, स्टीयरिंग कमेटी आज जो है बनेगी, घोषणा हो गई है उसकी। और ये स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य अगले 30 सितंबर तक जो गली गली के अंदर छोटे दुकानदार हैं उनको सदस्य बनाएंगे, उनको जोड़ेंगे और ये सब सदस्य जुड़ने के बाद दशहरे के तुरंत बाद संयुक्त व्यापार मंडल की कार्यकारिणी का चुनाव होगा, जिसमें बाकायदा पदाधिकारी, अध्यक्ष, महामंत्री, संयुक्त सचिव, उपाध्यक्ष, सचिव, प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी आदि कार्यकारिणी सदस्य चुने जाएंगे। हमारे पास एक विजन है क्षेत्र के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। बात सारे व्यापारी नेता कर रहे हैं कि वो क्षेत्र के व्यापार में उन्नति लाएंगे, बात करेंगे, लेकिन किसी के पास विजन कोई नहीं है। किसी ने आज तक अपने दम पे ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि क्षेत्र का व्यापार बढ़ सके, लेकिन संयुक्त व्यापार मंडल के पास एक विजन है और संयुक्त व्यापार मंडल इस क्षेत्र के व्यापार को वास्तव में बढ़ाने की दिशा में काम करने जा रहा है। भास्कर जी, ये छोटे और मंझले व्यापारियों का क्या मतलब है? छोटे और मंझले व्यापारी जैसे हम हैं, जैसे भाई हैं, जैसे टेलर का काम करने वाले लोग हैं, जैसे बार्बर शॉप वाले लोग हैं, जैसे ड्राई क्लीनर्स हैं, जैसे छोटी मोटी चाउमीन की दुकान वाले, फास्ट फूड वाले हैं, जैसे कोई छोले चावल बेचने वाला है, जैसे कोई लोहार है, जैसे मतलब छोटे छोटे दुकानदार जिनको व्यापारी की गिनती में ही इन्होंने नहीं माना। गलियों के अंदर छोटी मोटी परचून की दुकानें हैं, उनको व्यापारी की गिनती में ही नहीं माना। फ्रिज मैकेनिक, टीवी मैकेनिक, इनको गिनती में ही नहीं माना किसी, इनको माना ही नहीं कि व्यापारी हैं। अरे भाई, दुकान तो वो भी लेके बैठे हुए हैं, काम तो वो भी कर रहे हैं, उनको आप व्यापारी की गिनती में क्यों नहीं मांगते? उनको आप, अगर कल को उनके साथ कोई घटना होती है, कोई ऐसा सामाजिक तत्व उनका उत्पीड़न करता है या सरकार से कोई नियम गलत तरीके के आते हैं, तो उनकी लड़ाई लड़ने वाला लड़ने के लिए व्यापार मंडल की आवश्यकता थी, जिसका जो रिजल्ट है उस संयुक्त व्यापार मंडल के रूप में आपके सामने है, ये लड़ेगा उसके बाद। जैसा कि देखा जा रहा है कि नाराज हुए व्यापारियों के साथ मिलकर एक व्यापार मंडल नया बनाया जा रहा है, लेकिन उनकी नाराजगी का मुख्य कारण क्या रहा है? नाराजगी, इसको नाराजगी नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं अन्याय, इसे कह सकते हैं हक का छीना जाना। छोटा व्यापारी भी व्यापारी कहलाने का हकदार है, छोटा व्यापारी भी व्यापार मंडल के चुनाव में वोट देने का अधिकार है, छोटे व्यापारी को भी व्यापार मंडल में अपनी भागीदारी का अधिकार है। व्यापार मंडल जो अब तक चलते आए हैं, इसमें चुनाव लड़ने का अधिकार भी सिर्फ जीएसटी धारक को दे दिया गया, इसकी फीस 15,000 रुपये रख दी गई और छोटे व्यापारी से तो वोट देने का भी अधिकार छीन लिया गया। तो छोटा व्यापारी अपनी बात को कहाँ रखे, वो अपनी बात कहाँ उठाए, वो अपनी समस्या कहाँ उठाए, उसकी बात को कौन उठाएगा? इसके लिए संयुक्त व्यापार मंडल है।